एक कस्बे में प्रियंका और सुयश नाम के दो प्रेमी रहते थे। एक दिन रात में सुयश ने 12 बजे प्रियंका को फोन किया और कहा, हेलो प्रियंका, मैं तुमसे अभी के अभी मिलना चाहता हूँ। तुम्हें देखे कई दिन हो चुके हैं। सुयश, मैं इस समय कैसे बाहर आ सकती हूँ? मम्मी पापा उठ गए तो मेरी खैर नहीं। अरे मैं यही हूँ, तुम्हारे घर के सामने के पार्क में। तुम बाहर तो आओ ना। ये कहकर सुयश ने कॉल काट दिया। प्रियंका जल्दी से पार्क पहुंची। उसे देखकर सुयश ने कहा, कितने दिनों बाद मिली हो तुम प्रियंका। आई नो सुयश, लेकिन यहाँ किसी ने देख लिया तो? प्यार किया तो डरना क्या। और ऐसे भी मैं तुम्हारे मम्मी पापा को शादी के लिए मना ही लूंगा। चलो हम थोड़ी देर घूमते हुए बातें करते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे तो कोई बोला, अरे बेशर्मो, अपने माँ बाप को बिना बताए इस तरह अकेले मिलने में शर्म नहीं आती? तुम जैसों ने सारा माहौल खराब किया हुआ है। सुयश और प्रियंका को समझ नहीं आया कि कौन है। तभी अचानक डर गए क्या बच्चों? तुम्हारी इस हरकत को जानकर तुम्हारे माँ बाप को कितना दुख होगा, उसका डर नहीं है? उनकी कोई फिक्र नहीं तुम्हें? वो दोनों डर गए और वहां से भागने लगे, लेकिन शैतान ने उन दोनों को पकड़कर बेरहमी से मार दिया। मैं उन सभी को यही सजा देती हूँ जो अपने माता पिता को प्यार के नाम पर धोखा देते हैं। और वो गायब हो गई। अगले दिन उन दो हत्याओं के बारे में जानने के बाद लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। अगर कोई प्रेमी गलती से वहां आ जाता तो जिंदा नहीं बचता। वो पार्क शैतान पार्क बन गया था। एक दिन एक आदमी रात में पार्क में बैठकर रो रहा था। वो शैतान वहां आई। कौन है हो तुम? ये रोना धोना क्यों मचा रखा है? मुझे रोने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। उस शैतान को देखकर वो आदमी डर गया। क्या तुम शैतान हो? मुझे कुछ मत करना। मैं तुम्हें क्यों कुछ करूंगी? रो क्यों रहे हो? मेरा नाम श्याम है। मैं इस पार्क के सामने वाले घर में रहता हूँ। एक दिन मेरी बेटी अपनी प्रेमी से यहाँ मिली, फिर पता नहीं क्या हुआ उनके साथ। अगले दिन सुबह यहाँ उनकी लाश मिली। सबने कहा कि उनका कत्ल हुआ, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने ये सोचकर आत्महत्या कर ली कि मैं उनके प्यार को स्वीकार नहीं करूँगा। आत्महत्या नहीं की, मैंने उन्हें मार दिया। प्यार के नाम पर अपने माँ बाप को धोखा देने वालों की यही सजा है। तुम्हें उन्हें मारने का क्या अधिकार था? क्यों मारा तुमने मेरी बेटी को? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? मेरा नाम कृष्णा है। मेरी एक सुंदर बेटी थी, उसे किसी से प्यार हो गया, लेकिन मैंने उसके प्यार को नहीं स्वीकार किया। तो एक दिन उसने अपनी प्रेमी की मदद से मुझे ही मार डाला। मुझे इस पार्क में दफनाया और चली गई। मैं एक शैतान बन गई और अपनी बेटी और उसके प्रेमी को मार डाला। तब से मैं उन सभी प्रेमियों को मार डालती हूँ। क्या बेवकूफ़ी है ये। सभी लड़कियां तुम्हारी बेटी की तरह नहीं हो सकती और सभी माएँ तुम्हारा जैसा व्यवहार नहीं करेंगी। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए उसकी शादी करने के लिए तैयार हो जाता। बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। तुम्हारी बेटी ने तो गलत किया ही, लेकिन जो तुम कर रही हो, मुझे वो लोग पसंद नहीं जो मुझे पाठ पढ़ाते हैं। तुझे भी भेज दो क्या तेरी बेटी के पास? श्याम डर गया और वहां से भाग गया। अगले दिन उसने उस पार्क को बंद कर दिया और एक खतरे का बोर्ड लगा दिया। उस बोर्ड को देखकर लोगों ने उस पार्क में जाना बंद कर दिया। फिर भी अगर कोई प्रेमी जोड़ा वहां गया तो कुछ भी हो सकता है। रामपुर जाते वक्त रास्ते में एक पुराना बंगला था। कई शैतान उस गांव में रहते थे। एक दिन बंटी नाम का एक नौजवान रामपुर जा रहा था। एक लड़की जो बीच सड़क पे बैठ के रो रही थी, उसे देखकर, क्या हुआ मैडम, क्यों रो रही हो आप? मुझे नए कपड़े खरीदने थे। मैंने अपनी सौतेली माँ से पैसे मांगे। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें नए कपड़े चाहिए बेवकूफ लड़की, और मुझे मारने लगी। क्या वो इंसान है या जानवर? इतनी खूबसूरत लड़की को कोई कैसे मार सकता है भला? तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी सौतेली माँ को सबक सिखाऊंगा। ये कहकर बंटी ने उस लड़की को लेकर पुरानी हवेली पे गया। जैसे ही वो अंदर जाने लगा, एक शैतान आके खड़ी हो गई उसके आगे और हंसने लगी जोरों से। तुमने तो अपनी सौतेली माँ के बारे में बताया था, पर ये तो मिश्र की मम्मी दिख रही है।
ये कहकर वो पलटा। लड़की जो उसके साथ आई थी उसने हवेली के दरवाजा बंद कर दिया और शैतान बन गई। अरे बाप रे, ये तो भूतिया बंगला है। अब तो मेरी कहानी यहीं पे खत्म। बंटी को पकड़ के वो शैतान उसे सीढ़ियों से ऊपर ले गए। इस तरह वो शैतान लोगों को जाल में फंसाकर उन्हें खाते थे। एक दिन एक दूसरा नौजवान सनी रामपुर जा रहा था पैदल। इस बीच उसे सुनाई दी एक लड़की चिल्ला रही है, हेल्प हेल्प। एक महिला मदद मांग रही है शायद, एक बार जाके देखता हूँ। यही सोचकर वो वहां गया। देखा सड़क के बगल के एक गड्ढे में एक लड़की गिर गई थी। उसे देखकर सनी ने पूछा, अरे इस गड्ढे में आप कैसे गिर गई? आइए मेरा हाथ पकड़ के उठ जाइए मैडम। ये कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया। वो लड़की उसके हाथ पकड़ के उठ गई। धन्यवाद महाशय, मैं आपके पीछे ही आ रही थी कि अचानक इस गड्ढे में गिर गई। आप मेरे पीछे आ रही थी? क्यों मैडम, मुझसे क्या काम था आपको? कौन हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलिया है। मैं आपको कई दिनों से देख रही हूँ, आपसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। सनी बहुत खुश होकर बोला, ऐसा क्या? अगर इतनी खूबसूरत लड़की मेरी पत्नी बनती है, चलो हम दोनों अपने घर वालों से बात करके शादी कर लेते हैं। मेरा घर रास्ते में ही है, तुम मेरे घर आके मेरे घर वालों से बात कर सकते हो। फिर एक मिनट रुको, मैं पहले अपने पापा को फोन करके बताता हूँ। तुरंत फोन लगा के सनी ने सारी बात कही। हेलो पिताजी। हाँ सनी, बताओ क्या हुआ? पिताजी, रामपुर जाने के दौरान मैंने एक लड़की आलिया को देखा। वो बहुत खूबसूरत है और वो मुझसे शादी करना चाहती है। कह रही है कि उसके घर वालों से मैं बात करूं। अभी मैं उसी के घर जा रहा हूँ बात करने के लिए। ये कहकर सनी ने फोन रख दिया। हेलो हेलो सनी। ये अपना उत्साह काबू में नहीं रख पाता। मैंने सुना है उस तरफ शैतान तुम्हारे जैसे बेवकूफों को अपने जाल में फंसाती है। ये सोचकर सनी के पिताजी भागे भागे गए वहां। इस बीच आलिया ने सनी को अपने बंगले में ले आई। बंगले के अंदर आलिया की माँ खड़ी थी। स्वागत है मेरे बच्चे, स्वागत है। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करने जा रहे हो? क्या? ये कैसे संभव है? हमें अपने रिश्तेदारों को शादी में न्योता भेजना पड़ेगा, फिर अच्छे से भोज का आयोजन करना होगा, फिर हमें माला भी चाहिए और उससे ज्यादा मेरे पिताजी को आना होगा। रिश्तेदार? ठीक है, वो तो अभी आ जाएंगे। जैसे ही उन्होंने चुटकी बजाई, बहुत सारे शैतान हाजिर हो गए। हमें भोजन का इंतजाम करना होगा उनके लिए। जैसे ही वो फिर चुटकी बजाए, कुछ शैतान बैठ गए पैर फैला के। वैसे ही आग जलने लगे उनके पैरों के नीचे से और स्टोव भी आ गया बड़े से कढ़ाई के साथ। ये सब देखकर सनी चौंक गया। अरे उन्हें कहिए जलाने की लकड़ियों का इस्तेमाल करें अपने पैरों की बजाय। इसके बाद आलिया और उसकी माँ भी शैतान बन गई और बोली, हम उस आग में तुम्हें पका के खाने वाले हैं। अरे बाप रे, मुझे छोड़ दो। क्या मैं तुम्हें मुर्गी या बकरी दिख रहा हूँ कि मेरा झोल बना के खाओगे? मैं इंसान हूँ, कोई है यहाँ, बचाओ। ये कहकर वो भागने लगा पूरे बंगले में। सारे शैतान उसके पीछे भागने लगे। इस बीच सनी के पिताजी आकर दरवाजा खोल के एक लॉकेट दिखाया और सारे शैतान डर के मारे भाग गए। सनी के पिताजी अपने बेटे को लेकर वहां से चले गए। हैदराबाद शहर में रजनी नाम की एक लेडी डॉक्टर थी। वो एक घर में अकेले रहती थी। एक दिन रजनी अपना सारा काम खत्म करके रात के वक्त घर आई। क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था, उसने सोचा, ये क्या? किसने ये दरवाजा खोला? चाबी तो मेरे पास है। ये सोचकर वो घर के अंदर धीरे धीरे गई, पर घर के अंदर कोई नहीं था। जैसे ही वो घर के अंदर गई, दरवाजे खुद से बंद हो गए। ये देखकर रजनी काफी डर गई। वो दरवाजा खटखटाने लगी और चिल्लाने लगी, खोलो, दरवाजा खोलो, किसने ये दरवाजा बंद किया? अचानक एक महिला जो बिल्कुल रजनी जैसी थी, वो उसके सामने आकर प्रकट हो गई। उसे देखकर रजनी ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? तुम तो बिल्कुल मेरी जैसी लगती हो। फिर उस महिला ने रजनी से कहा, क्या बात कर रही हो? ये तो मेरा घर है।
क्यों आई हो तुम यहाँ और कैसी आई? तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो। क्या बात कर रही हो तुम? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर उस महिला ने एक शीशे लाकर रजनी के सामने रख दिया। शीशे में खुद को देखकर रजनी चीख उठी। शैतान, शैतान, बचाओ, मुझे बचाओ। तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? डरो नहीं, तुम शैतान नहीं हो, मैं शैतान हूँ। ये मेरा शैतान का रूप है, अच्छे से देखो। ये कहकर वो शैतान में बदल गई। कौन हो तुम? ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुमने मुझे मारा था जब मैं जिंदा थी। मैं अनीता। तुम हो? मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, पर तुमने मुझे क्यों मारा? आज तुम्हें पूरी बात मुझे बतानी पड़ेगी। मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा, तुम्हारे पति ने कहा था मारने के लिए। वो क्यों कहेंगे ऐसा? क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मजबूरन रवि को तुमसे शादी करनी पड़ी। तुम पेट दर्द से तड़प रही थी जब हम तुमसे छुटकारा पाना चाहते थे। तुम्हारे पति को लगा यही सही वक्त है तुमसे छुटकारा पाने का। उसने सोचा तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को और घर वालों को ये कह दे कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है पेट दर्द की वजह से, और उसने मुझे कहा तुम्हें मार देने के लिए। ये सुनकर शैतान बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। मैं बहुत प्यार और जतन से अपने पति का ध्यान रखती थी, पर मुझे ये नहीं समझ आया कि वो मुझे मारना क्यों चाहते थे। क्या गलती थी मेरी? शैतान ने रजनी से कहा। फिर तुम्हें पता होगा कि मेरे पति अभी कहाँ हैं। उसे बोलो यहाँ आने के लिए। मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? ये कहकर शैतान ने रजनी को मार दिया। फिर शैतान ने उसका फोन लेकर रवि को फोन लगाया। शैतान रजनी की तरह बात करने लगी। हेलो रवि, कहाँ हो तुम? क्या तुम मेरे घर आ सकते हो अभी? अभी? रजनी, कोई नहीं है मेरे घर में। आज रात अच्छा वक्त बिताएंगे, तुम आ जाओ मेरे घर। तुम मेरे घर आओ ना प्लीज। हाँ कहकर रवि ने फोन काट दिया और वो रजनी के घर गया। रजनी, रजनी, कहाँ हो तुम? ये कहते कहते वो घर के अंदर आया और चारों तरफ देखने लगा। उसे एक महिला जमीन पर पड़ी हुई दिखी। रवि तुरंत उसके पास भाग के गया। रजनी, रजनी! पर वो रजनी नहीं थी, वो थी उसकी पत्नी अनीता। इस बीच रजनी वहाँ आई। फिर रवि ने रजनी से कहा, रजनी, मेरी पत्नी का शव यहाँ कैसे आया, जबकि पहले ही उसका शव जला चुका हूँ मैं। इस बीच रजनी शैतान में बदल गई। अनीता जो जमीन पर पड़ी हुई थी वो भी शैतान में बदल गई और सब घूर घूर के रवि को देखने लगे। मुझे माफ कर दो रवि, तुम्हारी पत्नी को सारा सच पता चल गया है। वो शैतान बन गई है और मुझे मार दी। अब मैं भी एक शैतान हूँ। ये कहकर रजनी शैतान रोने लगी। इसी के साथ रवि काफी डर गया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। तुरंत अनीता शैतान में बदल गई और उसे भी मार दी। फिर रवि भी एक शैतान बन गया। अनीता ने दोनों को मारकर अपना बदला पूरा किया और वहाँ से गायब हो गई।